ज्योति कॉलोनी में चाकू मारकर अपने ही परिवार की कर दी हत्या, बाद में खुद को फांसी लगाई। परिवार में 3 सदस्यों की मौत, बेटे की हालत नाजुक, जीटीबी अस्पताल में चल रहा इलाज। जगतपुरी में लोगों की मदद से लड़की ने मोबाइल स्नैचर को पकड़ा, छीना गया मोबाइल बेचते हुए दूसरा आरोपी भी गिरफ्तार। प्रीत विहार पुलिस ने किया 5 केसों का सुलझाने का दावा। खिचड़ीपुर विधायक ने रैपिड ट्रेन अधिकारियों को हड़काया, कहा किसी मकान को हुआ नुकसान तो रुकवा दे काम, जो भी विभाग करेगा लापरवाही उस पर होगी सख्त कार्रवाई। केंद्र सरकार का आदेश, सरकारी डॉक्टर लिखे सिर्फ जेनरिक दवाइयां, जेनरिक दवा न लिखने वाले सरकारी डॉक्टर्स पर होगी कार्रवाई। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव से सिर्फ ईमेल के जरिए कर सकेंगे बात। पांडवनगर फुटओवर ब्रिज बना लोगों की परेशानियों का सबब, लंबाई और ऊंचाई ज्यादा होने की वजह से सीढ़ियां हैं ज्यादा, सालों से खराब पड़ी है लिफ्ट, लोगों को होती है काफी परेशानी। नमस्कार, मैं आपके साथ अंकिता पाल, आप सभी का पूर्वी दिल्ली खास में एक बार फिर से स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। दिल्ली के शादरा इलाके की ज्योति कॉलोनी में एक शख्स ने अपने ही परिवार के 3 सदस्यों को चाकू मारकर उनकी हत्या कर दी और बाद में खुद फांसी लगाकर जान दे दी। खुद फोन करके पुलिस को बताया, मैंने मारा, परिवार को कर रहा हूं आत्महत्या। बताया जा रहा है कि शख्स ने अपनी पत्नी, बेटी और बेटे पर चाकू से हमला किया, इसके बाद आत्महत्या की। बेटे की हालत नाजुक बनी हुई है और उसे इलाज के लिए जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार शादरा के पुलिस उपायुक्त रोहित मीणा ने बताया कि सुशील वेस्ट विनोद नगर के डीएमआरसी डिपो में सुपरवाइजर थे। उन्होंने पत्नी अनुराधा, बेटी अदिति और बेटे युवराज पर चाकू से हमला कर दिया। इसके बाद में खुद फंदे से लटक गया। घटना में परिवार के 3 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि बेटे युवराज का जीटीबी अस्पताल में इलाज चल रहा। नहीं, कोई कर्जा नहीं है, कोई कर्जा नहीं है, कोई लड़ाई झगड़े वाली बात नहीं, कोई पैसे वाली कोई बात नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं बोला उसने। और फिर वो किसी के मार खाने वाली भी नहीं थी। जैसे पुलिस वाले लोग होते हैं ना, एक बार धक्का दिया तो चल जाके बैठ जाएगा, इस तरह का नेचर भी अच्छा था, ऐसा नहीं है। पर इतनी जल्दी ऐसे सब हो जाएगा कि ऐसे नहीं। ये तो मम्मी कुछ हो गया, मेरी बेटी के पास फ़ोन आया था, मेरी बेटी के पास फ़ोन आया था, पास पड़ोस से फ़ोन किया कि घर में कुछ हो गया, अनु के घर में कुछ हो गया, अनु ने सुसाइड कर लिया शायद। मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, बस ये हुआ था। वहाँ से हम यहाँ आए। शादरा डिस्ट्रिक्ट के ज्योति कॉलोनी में एक मामला सामने आया है, जिसमें यहाँ पर जो लोग थे वो दहल गए। जी हाँ, हम बात करें इसी घर की, जहाँ पर इस घर में एक ही परिवार के 3 लोगों ने सुसाइड कर लिया। वहीं इनका जो एक बेटा है वो अभी भी मौत और ज़िंदगी से जूझ रहा है। फ़िलहाल यहाँ पर काफ़ी पुलिस बल तैनात है और हर कोई जो है इस जानकारी ले रहा है कि आखिरकार इन्होंने सुसाइड किया तो किस वजह से किया है, क्या परेशानी थी, किस तरीके से ये जी रहे थे। वहीं ये भी पता चल पा रहा है कि जो पति है वो डीएमआरसी में सुपरवाइज़र का काम भी किया करता था। फ़िलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वीडियो जर्नलिस्ट नवीन के साथ मोहित शर्मा, सीएसएन लाइव, दिल्ली। जगतपुरी बस स्टैंड पर बस का इंतजार कर रही लड़की से मोबाइल छीनकर भाग रहे 2 में से एक लड़के को लड़की ने मौके पर ही मौजूद लोगों की मदद से पकड़ लिया। बाद में पुलिस ने उसके दूसरे साथी को भी धर दबोच लिया है। पुलिस का कहना है कि इन आरोपियों की गिरफ्तारी से चोरी के दूसरे 5 मामलों का भी खुलासा हुआ है। साथ ही आपको बता दें कि पूर्वी दिल्ली के प्रीत विहार थाना पुलिस को बीती 15 मई को दोपहर घटना की सूचना मिली थी। शिकायतकर्ता ने कहा था कि उसका फोन छिन गया है और उसने एक झपटमार को भी पकड़ा है। दूसरा स्नैचर जो है वो मौके से फरार हो गया। जगतपुरी बस स्टॉप पहुंचकर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। इसके बाद में पुलिस ने फरार आरोपी को भी चित्रा विहार जुग्गियों के पास से गिरफ्तार कर लिया, जहां वह छीना हुआ मोबाइल बेचने की कोशिश कर रहा था। पुलिस ने उससे लूटा गया मोबाइल भी बरामद कर लिया है।
राजधानी दिल्ली के खिचड़ीपुर इलाके में आज विधायक कुलदीप, एसडीएम और पुलिस अधिकारियों के साथ में रैपिड रेल के सभी बड़े अधिकारियों ने दौरा किया। आपको बता दें कि विधायक कुलदीप कुमार और एसडीएम ने भी घरों में जाकर देखा कि सभी मकानों में बड़ी बड़ी दरारें आ चुकी हैं। इस दौरान रैपिड ट्रेन के अधिकारी जिन मकानों में दरारें आई हैं उनकी मरम्मत या फिर आश्वासन दे रहे थे, लेकिन तभी विधायक कुलदीप कुमार ने रैपिड ट्रेन अधिकारियों को भी वहीं हड़काना शुरू किया। विधायक ने कहा, आप लोगों को बेवकूफ क्यों बना रहे हो? अगर इनके घरों को कुछ भी नुकसान हुआ तो उसकी जिम्मेदारी रैपिड ट्रेन अधिकारियों को लेनी होगी, और ऐसा कुछ हुआ तो हम लोगों की मदद से इस काम को रुकवाएंगे। मकानों में आई दरारों की वजह से इलाके के लोग काफी डरे हुए हैं। यहाँ पर 30 घरों के लोगों ने मकान खाली कर कहीं और रहने का इंतजाम भी कर दिया है। स्थानीय पार्षद देवेंद्र कुमार ने भी बताया कि मेरठ तक RRTS यानी कि रैपिड रेल के लिए भूमिगत रेल लाइन का निर्माण कार्य चल रहा है, और इसके तहत ही जा रही तोड़फोड़ के दौरान खिचड़ीपुर में हादसा हो गया था। निर्माण कार्य के नजदीक बने मकानों में दरारें आ गई थी। किसी भी समय कोई भी बड़ा हादसा हो सकता था। पार्षद ने कहा कि जिस विभाग की लापरवाही सामने आई है उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं स्थानीय निवासियों को भी मकान खाली करने के लिए बोल दिया गया और कुछ लोग तो मकान खाली भी कर चुके हैं। सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों को आदेश दिया गया कि वे मरीजों को जेनरिक दवाइयां ही लिख कर दें। केंद्र सरकार का आदेश है कि जो भी डॉक्टर ऐसा नहीं करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इतना ही नहीं, सरकारी डॉक्टर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव से भी नहीं मिल सकेंगे। अगर उन्हें कोई बातचीत करनी होगी तो वह ईमेल के जरिए की जा सकती है। इस पर डॉक्टर्स का कहना है कि जेनरिक दवाइयों का कोई भी प्रमाण नहीं होता है, उनकी गुणवत्ता को जांचा नहीं जाता है। जहाँ तक कोर्ट का आदेश अगर हम मानते हैं तो हमें लिखना होता है जेनरिक नेम, यानी कि अगर मैं लिखना चाहता हूँ मॉक्स की दवाई या ऑगमेंटिन की दवाई तो मुझे उसकी जगह लिखना है मॉक्सिसिलिन पोटेशियम क्लोवेलेनेट। और फिर ये जो है कहीं भी केमिस्ट पे जाए या कहीं भी जाए वो दवाई अपने आप जो भी कंपनी की है, रेनबैक्सी की है, GSK की है, किसी की भी वो अपने आप परचेज कर सकते हैं। जो ये चीज़ लगाई जा रही है कि आप यही एक दवाई लिखोगे, ये कहीं ना कहीं बहुत सोचने वाला विषय है। आपके पास जेनरिक दवाई लिखवाने का एक ही तात्पर्य है कि वो सस्ती है, चीज अफोर्डेबल है। अब इसकी क्वालिटी के बारे में कहीं जिक्र नहीं हो रहा है। जब तक इसकी क्वालिटी के बारे में जिक्र नहीं होता है किसी को भी ये दवाई लिखने में संकोच होगा। ठीक है, तो ये नहीं कहा जा रहा है कि अगर सरकार ये चाहती है कि दवाई या कोई भी एक चीज सस्ते रूप से किसी को मिल जाए, अच्छी बात है, इसके अंदर कोई बुराई नहीं है, लेकिन क्या इसकी क्वालिटी का प्रमाण चेक हुआ है? जेनरिक दवाई की दिक्कत ही यही है कि इसकी क्वालिटी का प्रमाण चेक नहीं होता है। और सारी दवाइयाँ हमें वहाँ से डिस्पेंसरी से ही मिला करती थी, बाहर की नहीं लिखते थे। आज हेल्थ का ये हाल हो गया है कि आधी दवाइयाँ तो उनके स्टोर में मिलती ही नहीं। ये गवर्नमेंट को तो ये करना चाहिए कि आप डॉक्टर को बाहर की दवाई लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़े, उनको अपने पास से देनी है। जेनरिक का और वैसी दवाइयों का कोई मतलब ही नहीं है, भाई अपने पास से देना। ये चाहता हूँ मैं कि भाई पहले दिया करते थे ये, हमने तो सारी अस्पताल में जो है कोई भर्ती होते थे तो कभी कोई चीज़ बाहर की लेते ही नहीं थे। आज पता चला कि स्टोर में ये नहीं है, वो नहीं है, आधी से ज़्यादा, आधी क्या ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज नॉट अवेलेबल, जिसकी वजह से ये सारी परेशानी हो रही है। अक्षरधाम से पांडव नगर की तरफ से बना फुटओवर ब्रिज लंबे समय से लोगों की परेशानी का सबक बना हुआ है। एक तो इस फुटओवर ब्रिज पर काफी गंदगी रहती है, दूसरा यहाँ पर लगाई गई लिफ्ट कई सालों से खराब पड़ी है, उस पर ताला भी लगा हुआ है, और ये फुटओवर ब्रिज काफी लंबा है, इसकी ऊंचाई भी ज्यादा है, इस वजह से इसमें सीढ़ियां भी काफी ज्यादा हैं। यहाँ से गुजरने वाले लोगों ने बताया कि 2-3 साल पहले यहाँ पर लिफ्ट गिरी थी, उस हादसे में कुछ लोग चोटिल हो गए थे और उसके बाद इस लिफ्ट को बंद कर दिया गया, जो अब बंद पड़ी हुई है। यहाँ से हर रोज काफी संख्या में लोग गुजरते हैं, लेकिन लिफ्ट खराब होने की वजह से बुजुर्गों और महिलाओं को काफी परेशानी होती है। बार बार शिकायत करने पर भी इस फुटओवर ब्रिज की लिफ्ट ना तो रिपेयर की गई है और ना ही दूसरी लिफ्ट लगवाई गई। यहाँ तो सही है, सब चलने वाले चल ही रहे हैं, पैदल योगा हो रही है, सबकी बढ़िया है। ताले तो कभी कभार लग जाते हैं, जब कहीं काम से चला गया होगा बंदा जो लिफ्ट खोलने वाला, ठीक करवानी चाहिए। अगर खराब है तो बड़े बूढ़ों को परेशानी होती है। कभी कहते लिफ्ट खराब है, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ बताते हैं गार्डिंग के। ये अभी 2-3 महीने हुए, फिर खोल देते, फिर लॉक कर देते हैं, सुबह बंद कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं। हाँ, अभी 15 दिन पहले खोली थी, 1 दिन की चलाई, फिर बंद कर दी से। बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, ज़्यादा समय तो लेडीज़ों को दिक्कत होती है, बूढ़ी जो माँ जो रहती है परेशानी आती जाती है, बहुत गंदी रहती है, बहुत
बाथरूम भी ऊपर ये गार्ड जो रहते हैं गुटके दुनिया भर के वही बैठ के खाते हैं, वहीं थूकते हैं, पिचकारी वहीं करते हैं। नहीं ऐसा नहीं करते, आ जाते रात को, जैसा कोई नहीं आता गार्ड भगाते हैं, गार्ड को भगाते हैं, मारते धमकाते हैं। मैं फंसी रही जिस दिन ये लिफ्ट गिरी थी 4 घंटे मैं और 2 बच्चे और थे मेरे साथ, ठीक है ना। वो वाली 20 की बात है परसों मैंने फ़ोन किया, यहाँ पे एक नंबर लिखा हुआ था, मैंने फ़ोन किया उनको, किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। वो बेचारी 60-65 साल की माता जी थी, वो बेचारी बेहोश हो गई, उनको पानी माने हमने पिलाया तब करते, किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। नहीं, ये 20 से बंद है। मैं 20 में 4 घंटे बंद रही हूँ मैडम, ना कोई रिपेयरिंग ना कोई आते रिपेयरिंग करने के लिए, थोड़ा बहुत देखते हैं बंद, अगले दिन आके देखो दोनों लिफ्ट बंद। बताओ, वो माता जी के बेचारी का प्राण निकल जाता है। मैं भी कम नहीं हूँ, मैं भी 60 साल की हो रही हूँ हैं। वो तो 2 बच्चे थे, उन्होंने अपनी मम्मी को फ़ोन करा, उसके बाद वो गार्ड नहीं था, गार्ड कहाँ गया, फिर उसको ढूंढ के लाए। कोई कह रहा काले खां से आ रहा है, कोई कह रहा गाजीपुर से आ रहा है इंजीनियर। सीढ़ियाँ चढ़ के आते हैं और इतनी ऊंची 4 कम से कम 6 मंजिल की सीढ़ियाँ होंगी, ये यहाँ से चढ़ के जाते हैं। इतने परेशानी होती है बहुत, हमारा आना जाना रोज का है इधर से इधर, थक जाते हैं ड्यूटी है ना। और जो बुजुर्ग हैं उनको तो बहुत मुश्किल होती है। मेरे तो खुद पैरों में इतनी दिक्कत है, इतनी देर में बैठ के चढ़ के आती हूँ मैं। तो गंदगी ज़्यादा है, टॉयलेट भी वो रहता है कई बार वहाँ पे ऊपर ना लिफ्ट के अंदर, और कूड़ा भी पड़ा रहता है। मैडम ये तो हमेशा ऐसे, मैं तो 3 साल से बंद देख रही हूँ, अभी कुछ टाइम के लिए चली थी फिर बंद है ये। पहले तो खोला नहीं जा रहा था, अब 3 साल से बंद पड़ी, अब खोलिए तो अब इसके अंदर क्या खराबी है ये तो वही जाने ना। शाहदा डिस्ट्रिक्ट की सीमापुरी थाना पुलिस ने 2 स्नैचर को गिरफ्तार किया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि 14 तारीख को गोल चक्कर सीमापुरी और अमूल दूध के पास एक बाइक पर बिना नंबर प्लेट के 2 लड़के आए हैं, मोबाइल छीनकर भाग गए हैं। एसएचओ विनय यादव के नेतृत्व में सीमापुरी क्रैक टीम ने दोनों चोरों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इनके पास से बिना नंबर प्लेट वाली बाइक बरामद की। पुलिस का कहना है कि इस गिरफ्तारी से 8 केसों का खुलासा भी हुआ है। शाहदा डिस्ट्रिक्ट में 2 भगौड़े गिरफ्तार, इनके अलग अलग थानों की पुलिस ने किया गिरफ्तार। आपको बता दें कि थाना फर्श बाजार पुलिस ने गुप्त सूचना मिलने पर फर्श बाजार इलाके में ट्रैप लगाकर फरार भगौड़े धीरज शर्मा को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि धीरज मयूर विहार का रहने वाला है। दूसरी तरफ कृष्णानगर पुलिस ने भी गुप्त सूचना मिलने पर भगौड़ा घोषित अपराधी मंगल सिंह को छापा मारकर गिरफ्तार किया है। तो वहीं फर्श बाजार की न्यू संजय अमर कॉलोनी में चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर राहुल नाम के युवक की हत्या के मामले में पुलिस आरोपी को सूरत से गिरफ्तार कर दिल्ली लाई है। आपको बता दें कि आरोपी 18 साल के करण को आज कोर्ट में पेश किया गया। डीसीपी शाहदा रोहित मीणा ने बताया कि करण ने अपने पिता को अनजान नंबर से कॉल की थी। पुलिस ने उसे ट्रेस किया और सूरत पुलिस की मदद से उस नंबर को चला रहे एक मजदूर को भी पकड़ा गया। उसने बताया कि 2 दिन पहले उसे एक राहगीर मिला था, उसने एक कॉल करके फोन की डायल लिस्ट से मोबाइल नंबर डिलीट कर दिया था जहां से उसने कॉल की थी। पुलिस ने उस इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाली जिसमें आरोपी करण दिखाई दिया। करण वहां पर ऑटो से आया था। ऑटो वाले ने पुलिस को भी जगह बताई जहां से उसने करण को पिक किया था। बता दें कि पुलिस ने आसपास के घरों और फैक्ट्रियों में जाकर पूछताछ की। पता चला कि कुछ दिन पहले ही करण ने वहां पे एक फैक्ट्री में काम करना शुरू किया था। सूरत पुलिस ने वहां पर दबोच लिया और साथ ही फर्श बाजार पुलिस के हवाले कर दिया। तो वहीं बरसात के मौसम में डेंगू और मलेरिया के मामले हर साल बढ़ जाते हैं और कई लोग गंभीर रूप से बीमार भी हो जाते हैं। ऐसे में शकरपुर वार्ड के उपाध्याय ब्लॉक में मलेरिया विभाग, स्थानीय RWA और इलाके के समाज सेवियों ने स्थानीय लोगों की जागरूक करने के लिए डेंगू और मलेरिया से बचाव के लिए जन जागरण जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। इस दौरान ब्लॉक की कई गलियों में मच्छरों को मारने की दवा का छिड़काव कराया गया। घर घर जाकर लोगों को जागरूक भी किया गया। आज अंकित राठौर जी ने यहाँ पर भ्रमण किया अपनी टीम के साथ और लोगों को जागरूक किया कि मच्छर को कैसे मिटाएं, मच्छर को कैसे भगाएं और लोगों को बताया कि मलेरिया के मच्छर से कैसे बचाव करना है, कैसे अपने आप को, कूलर को, टंकियों को, अपने घरों में गंदगी को हटाना है, पानी में मच्छर को पनपने नहीं देना है और उनकी टीम का पूरा सहयोग हमारे साथ हमेशा रहेगा। शकरपुर वार्ड के मलेरिया विभाग द्वारा आज शकरपुर यू ब्लॉक क्षेत्र में यू ब्लॉक RWA और अन्य प्रबुद्ध एवं प्रमुख समाज सेवियों के साथ मच्छर को भगाने के लिए, मच्छर को किस प्रकार रोका जा सकता है और डेंगू और मलेरिया जैसी महामारियों से किस प्रकार बचा जा सकता है, उसके लिए अंकित सिंह राठौर जी हैं हमारे मलेरिया इंस्पेक्टर, उनके साथ हमने आज
डोर टू डोर कैंपेनिंग की है और लोगों से अपील की है कि अपने जो घरों में कूलर वगैरह जो गमले वगैरह रखे हैं उसमें मच्छरों को पनपने ना दें और हफ्ते में एक बार उसमें दवाई अवश्य डालें। अंकुर रावत जी मलेरिया के इंस्पेक्टर हैं और ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जगह जगह दवाइयाँ छिड़का रहे हैं, टंकियों के अंदर भी पानी छिड़का रहे हैं। एमसीडी ने आईटी के माध्यम से अपने सॉफ्टवेयर में कुछ बदलाव किए हैं जिससे नक्शे का पास करने की प्रक्रिया और आसान हो जाएगी। प्रधानमंत्री के प्रोजेक्ट इजी ऑफ डूइंग सर्विस से लोगों के लिए सरकारी काम कराना भी आसान हो जाएगा। दिल्ली नगर निगम एक सॉफ्टवेयर पर काम कर रहा है जिससे नक्शे बनाना आसान हो जाएगा और इस सॉफ्टवेयर से ऐसी पुरानी चीजों को भी हटाया गया जिनका लंबे समय से इस्तेमाल नहीं हो रहा। अब बिल्डिंग प्लान को सेशन कराना आसान होगा और साथ ही लोग अपना बिल्डिंग प्लान आसानी से भी सेक्शन करा सकेंगे। बहुत समय से प्रधानमंत्री का जो प्रोजेक्ट है ईज ऑफ डूइंग सर्विस, जिसमें लोगों को सरकार से काम करवाने के तरीकों में आसानी हो, उसके तहत दिल्ली नगर निगम एक बिल्डिंग प्लान को सैंक्शन करवाने के लिए एक सॉफ्टवेयर पे काम कर रहा था और वो सॉफ्टवेयर नया लॉन्च हो गया, नए प्लेटफॉर्म पे बना है, क्लाउड कंपाउंडिंग उसमें है और उसके साथ साथ इस सॉफ्टवेयर में बहुत सारे ऐसे पुरानी सॉफ्टवेयर से चीज़ें हटाई गई हैं जिनका अब इस्तेमाल नहीं होता। तो पहले से जल्दी आपका बिल्डिंग प्लान सैंक्शन होगा, पहले से सरल तरीके से होगा और पहले से कम मेहनत में होगा। तो आने वाले समय में सभी नागरिक अपने बिल्डिंग के प्लान को सैंक्शन करवाएं और एक जो लीगल सिस्टम है उसके थ्रू अपनी बिल्डिंग बनाएं और इस सॉफ्टवेयर से उन्हें बहुत सहूलियत मिलने वाली है और आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवीनतम मॉडल तैयार किया गया है। ये तो 2011 से ऑनलाइन नक्शा पास होते थे, लेकिन नई उत्तम टेक्नोलॉजी विकसित की गई आईटी टीम ने और जिससे एक तो ट्रांसपेरेंसी रहेगी, पारदर्शिता रहेगी और इसमें कोई भी किसी तरह का भी परेशानी आम नागरिक को नहीं होगी। तो निश्चित तौर पर निगम एकीकरण के बाद जिस तरह से निगम में इस तरह से बदलाव हो रहे हैं ताकि आम आदमी ईज ऑफ बिजनेस डूइंग जो करेगा उसको आसानी से सब काम कर सके और उसको निगम के चक्कर न काटने पड़े और बहुत ही क्रांतिकारी ये परिवर्तन होगा। निगम की आईटी टीम ने ये सब मॉड्यूल तैयार किया है। राजगढ़ के मिनी स्टेडियम में लोग घूमने टहलने के लिए आते हैं। यहाँ बच्चों के लिए झूले और लोगों के लिए ओपन जिम भी लगाया गया, लेकिन इससे बनने के बाद में अब तक कभी इसकी मेंटेनेंस नहीं कराई गई। यहाँ घूमने आए लोगों का कहना है कि यहाँ पर कई झूले टूटे पड़े हैं, इनमें फंसकर बच्चे चोटिल हो जाते हैं। जिम की कई मशीनें टूटी हुई हैं और ऐसे में बच्चे जो हैं वो टूटी हुई बेंच पर बैठते हैं और कई बार इलाके के पार्षद को सूचना दी गई लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। इसके अलावा यहाँ पर धूल उड़ती रहती है जिससे लोगों को काफ़ी परेशानी होती है। उन्हें दिक्कत से दिक्कत है, वो सब कुछ बढ़िया बना दिया है, वैसे तो बहुत बढ़िया है। एक तो ये देखिए मट्टी धूल उड़ती है, हमने इसके लिए कई बार कहा है पानी डलवाई है और ये पत्थर पड़े हुए बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, सारे पत्थर फुटपाथ तोड़ के पत्थर डाल दिए उन्होंने। आज तो एमसीडी वाले इन्होंने सफाई भी करी है पूरी पार्क में। अब ये देखिए पीछे, आप ये घुमा के देखिए ना कैमरे में, ये घुमा के देखिए, ये सारे ये टूटी पड़ी है, बेंच है टूटी पड़ी है, झूले टूटे पड़े हैं, बच्चे झूले में बैठते हैं तो उनके चोटें लगती हैं। हमने कई बार कहा है निगम पार्षद से, विधायक से कहा है कंप्लेंट करने के लिए, कोई सुनता ही नहीं है इसकी। नहीं सुनवाती हैं, सुनती हैं, अपने मतलब काम होते हैं, वो आती हैं तो काम भी होते हैं। हाँ, यहाँ की ये देखिए वो है ना निगम सफाई कर्मचारी पूरी गलियाँ साफ़ करते हैं, रोज़ सफेदी डालते हैं। समस्या ये है कि ये यहाँ पे जो बैठने की कुछ ब्रेंचें हैं वो टूटी हुई हैं और बाकी और भी इधर ब्रेंचें हैं जो लोहे वाली, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मिट्टियाँ हैं, वहाँ बैठ नहीं सकते हैं, उसके ऊपर भी कुछ जमी हुई है मिट्टियाँ। हाँ, यहाँ तो लगना चाहिए। अभी इसके पीछे एक पार्क है, वहाँ पे लगा हुआ है, वहाँ पे घास, वैसे यहाँ पे भी लगना चाहिए। ओपन जिम ये तो काफ़ी पुराना लग रहा है, उसके बाद जब से ये लगा हुआ है हमको लगता है उसके बाद इसकी कोई रिपेयरिंग नहीं हुई। हाँ, वो बच्चे हैं उनको भी चोटें आती हैं, मैंने तो कई बार देखा हुआ है। इसके तो बजट आते होंगे, पार्षद जो निगम पार्षद हैं उनके पास बजट आता होगा, उन्हें रिपेयरिंग करना चाहिए या जो टूटे हुए हैं जो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहे हैं या उसे हटा के दूसरा लगाना चाहिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए CCN लाइव।